नहीं होगी। Through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. The Strait of Hormuz from now on is banned for all ships. आबनाए हुर्मुस से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मजमूई तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। गुज़िश्ता साल औसतन रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से ज़ायद खाम तेल और दीगर ईंधन इस रास्ते से मुंतकिल किया गया था। ताहम अब ईरान ने आबनाए हुर्मुस को बंद कर दिया है, जिसके बाद तेल की सप्लाई मुतासर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। आबनाए हुर्मुस से गुजरने वाले 80% तेल की सप्लाई इसी सप्लाई चेन यानी भारत, पाकिस्तान, जनूबी कोरिया और जापान को होती है। जंग की वजह से इन मईशतों के मुतासर होने के खदशात भी बढ़ गए हैं। ईरानी मंदूब सईद रवानी ने कहा है कि ईरान पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अहम खबर साहब को आगाह करें कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपूर भी शहीद कर दी गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी है। ईरानी शहर मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली शमखानी भी शहीद हो गए हैं। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा है कि सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। जहन्नुमी आलमी जाबिरों को ईरान के बहादुर सिपाही और अजीम कौम नाकाबिल फरामोश सबक देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद रवानी ने कहा है कि ईरान पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। सलामती काउंसिल में ईरानी मंदूब सईद रवानी ने कहा है कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मनाब शहर में अमरीका इसराइली हमले में 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। अमरीकी और इसराइली हमले को ऐलान जंग तस्वुर करते हैं। हमें आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक हासिल है। अमरीका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ख़ामेनी की मौत की रिपोर्ट्स की तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जाहिरियत काबिल मुज़म्मत है। ईरान का रद्दमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ईरान पर हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मामले पर सफारतकारी के मौक़े के ज़ाया होने पर अफसोस है।
सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरान पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले की भी मजम्मत की। कहा कि अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सफारतकारी डील रेल की गई। पाकिस्तान का ईरान में स्कूल में मारे गए बच्चों और UAE में मारे गए शहरी पर इजहार अफसोस। I would like to thank the Secretary General for his sobering presentation and assessment of the unfolding situation in the Middle East after concerning developments in the region. We concur with his view that there is no viable alternative to a peaceful settlement. Pakistan condemns